देश में भ्रष्टाचार, विकास, महंगाई, रोजगार अब मुद्दा नहीं रहा। ये नेताओं के लिए ही नहीं, अब लोगों के लिए भी नहीं रहा। कारण कि देश में मंदिर, मस्जिद, धर्म के अलावा हिंदू, मुस्लिम, कौन नेता क्या खा रहा है, किसने क्या और क्यों कहा, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। यह सब तब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बड़े बड़े मंचों पर जोर शोर से आवाज दे रहे हैं, भाइयों एवं बहनों, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? ये क्यों नहीं कहते कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला देश भारत बना, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई खत्म कर शिक्षा के क्षेत्र में हजारों मंदिर बना दिया हूं, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खैर, अब देखिए, ऐसा है तो इसकी दो वजह हैं। पहली बात कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनमें से अधिकांश भाजपा में शामिल है या हो गए हैं। इससे तो भाजपा का दोहरा चेहरा दिख रहा है। एक तरफ भ्रष्टाचार का विरोध और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपी को गले लगाना। दूसरी तरफ देखें तो जो जांच एजेंसियां, जो स्वतंत्र एजेंसी है ईडी, सीबीआई, कार्रवाई तो शुरू करती है बहुत तेजी से, लेकिन वक्त के साथ सुस्त पड़ जाती है या बहुत कम मामलों में अदालत में आरोपों को साबित कर पाती है। अब चाहे जो भी हो, आम जनता तो इसे राजनीति समझती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में देश की जनता हिंदू, मुस्लिम व राम मंदिर से उठ चुकी है? आगे, क्या सच में देश के सामने अब सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी व महंगाई है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा गलत पीच पर खेल रहे हैं? या फिर क्या सच में देश के लोगों के लिए भ्रष्टाचार और विकास कोई मुद्दा नहीं है? इन सवालों को समझने के लिए लोक नीति CSDS का सर्वे को देखते हैं। सर्वे CSDC सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी ने किया है। यह सर्वे देश के विभिन्न हिस्सों में 10,000 लोगों पर किया गया है। लोक नीति के मुताबिक देश के 50% लोगों के लिए बेरोजगारी व महंगाई सबसे बड़े मुद्दा है। कांग्रेस के राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता इसी मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर चुनावी सभा में भ्रष्टाचार, हिंदुत्व, हिंदू, मुस्लिम और राम मंदिर का जिक्र जोर शोर से करते हैं। जबकि सर्वे में यह बात सामने आया है कि सिर्फ 18% लोगों के लिए यह मुद्दा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भ्रष्टाचार, हिंदू, मुस्लिम और राम मंदिर अब मुद्दा नहीं रहा? और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। कांग्रेस जिसकी चर्चा भी करती है, लेकिन भाजपा इस पर बात भी नहीं करती। तो सवाल उठता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा गलत पीच पर खेल रही है या कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल गलत मुद्दे को उठा रहे हैं? हालांकि कांग्रेस के नेता बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा को काफी पहले से उठा रहे हैं, जबकि CSDS का सर्वे अभी आया है। अब देखिए, लोगों के लिए क्या है मुद्दा, थोड़ा इस परसेंटेज को देखते हैं जो लोग समझते हैं। बेरोजगारी की बात 27% लोग करते हैं, महंगाई की बात 23% लोग करते हैं, विकास की बात 13%, भ्रष्टाचार 8%, राम मंदिर की बात 8%, हिंदुत्व की बात 2%, देश को विदेश में पहचान मिला इसकी 2%, आरक्षण की बात 2%, अन्य मुद्दे पर 9% और जो कुछ नहीं जानते वो 6% लोग। अब यहां मुद्दे जुड़े आंकड़े क्या बताते हैं, भली भांति आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा यह आंकड़े को समझते हैं। देश की कुल जनसंख्या 140 करोड़ प्लस है लगभग।
वर्किंग एज ग्रुप 111 करोड़, 111 करोड़ में 92%, 92% महिलाएं बेरोजगार और लगभग 34% पुरुष बेरोजगार। अब आगे सर्वे के अन्य तथ्य को समझें। मुस्लिम, दलित और आदिवासी समुदाय के 62% यानी 62% लोगों को नौकरी खोजने में दिक्कत हो रही है। ग्रामीण और शहरी इलाके के 62% यानी 62% लोग मानते हैं कि 5 साल में नौकरी पाने के हालात बहुत खराब हुए हैं। देश की 59% यानी 59% महिलाएं मानती है कि पिछले 5 सालों में नौकरी पाना और ज्यादा मुश्किल हुआ है। देश के सिर्फ 12% लोगों को लगता है कि 5 सालों में नौकरी पाना पहले से आसान हो गया है। सिर्फ 12%। सिर्फ 22% लोग मानते हैं कि जो कमाते हैं उससे जरूरी खर्च करने के बाद थोड़ा बहुत बचा पाते हैं या फिर नहीं बचता। नौकरी को लेकर सभी समुदाय में चिंता का विषय है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, मुसलमान हो, हिंदू, सभी में 50% से लेकर 50% से लेकर 65% के बीच चिंता है। जबकि देश में नौकरियों की स्थिति को देखा जाए तो केंद्र सरकार के संस्थानों में स्वीकृत पद हो या खाली पद, रेलवे, शिक्षक, अन्य को लेकर करोड़ों वैकेंसी है, करोड़ों खाली जगह है, करोड़ में। सर्वे में यह तथ्य भी सामने आया है कि देश के 2/3 लोग मानते हैं कि पिछले 5 सालों में महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। संपन्न लोगों पर तो इस महंगाई का कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन ग्रामीण व शहरी इलाके के मिडिल क्लास और गरीब लोग के लिए यह जानलेवा है। इसके लिए ज्यादातर लोग केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानते हैं। 50% लोग मानते हैं कि जितनी कमाई होती है उससे घर का खर्च चलाने में दिक्कत हो रही है और वह भविष्य के लिए कुछ भी बचत नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में देश समृद्ध की कल्पना कैसे कर सकते हैं या कैसे करें कि हमारा देश समृद्ध हो? क्या केंद्र सरकार को यह आंकड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है? जनता को हिंदुत्व राम राज्य के आड़ में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार परोस दिया गया है। आम जनता को इस तरह कटघरे में खड़ा कर दिया गया है कि इस लोकतंत्र में आवाज उठाना भी समय की बर्बादी समझ रहे हैं। कारण कि वह अपने घर चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी नौकरी करे या सरकार से लंबे समय तक चिल्लाते रहे, अपनी हक अधिकार को मांगते रहे। लिहाजा अंत में इतना ही कहूंगा, देश के इस महापर्व में अब की बार जब अपने श्रद्धा सुमन से एक वोट करेंगे तो देश का नाम विदेश में कितना हो रहा है उसे छोड़कर, उसे इग्नोर कर आपके बच्चे और आप कहां हैं यह जरूर सोचकर वोट करें। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, हॉस्पिटल की सुविधा कैसी है, व्यापार में सरकार की तरफ से आपको सहयोग क्या दिया गया है, कानूनी व्यवस्था कैसा है, इत्यादि देखकर वोट करें। धन्यवाद। जिसे पंकज को इजाजत, मिलूंगा अगली कड़ी में। जय हिंद, जोहार।